हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। दिस साउंड कुमार राठौर। मैं आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बेसिकली आईआईटी जेई, नीट और 11th क्लास 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मतलब मैथमेटिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि फिजिक्स हो गई, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। मैथमेटिक्स मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। मैं आपको बेसिक से लेकर चलूंगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देने का ही मेरा ये मतलब है कि जो भी बच्चे हैं जिनके लिए मैथमेटिक्स से डर लगता है या कुछ भी, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें मतलब गुणा भाग मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी जिनमें प्रॉब्लम्स आती है उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। वो सब मैं आपके लिए बताऊंगा। और आज की जो वीडियो रहेगी ये बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसे 11th क्लास वाले, आईआईटी जेई वाले और नीट वाले भी देख सकते हैं, जिन्होंने अभी अभी नीट की तैयारी करनी शुरू करी है और या आईआईटी जेई की तैयारी करनी शुरू की है, और जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं वो सभी लोग देख सकते हैं वीडियो। क्योंकि आज की ये वीडियो है, आज हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें होगा बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम कुछ टॉपिक्स, ये हमारा लेक्चर बना है और ये मेरी पहली वीडियो है मेरे इस चैनल पर, तो आज हो सकता है मुझे पहली बार हेजिटेशन हो, लेकिन ठीक है, चलते हैं और बनाते हैं अपना लेक्चर और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा इसमें डेसिमल रूल। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे डेसिमल रूल। डेसिमल रूल। डेसिमल रूल क्या कहता है, आखिर डेसिमल होता क्या है? मान लीजिए हम कोई भी यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, 2958। इसमें डेसिमल कहाँ पे होगा? इसमें हमें तो कहीं डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें डेसिमल कहाँ पे होगा? तो इसमें ये जो डेसिमल होगा, इसमें ये डेसिमल होता है हमारा ये इधर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी संख्या को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2.958, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी आएगी? मैंने एक पॉइंट को, इस पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, मैंने इस पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, तो इसमें 10 की पावर कितनी आएगी? देखिए, तो इसके लिए मैं आपके लिए बताऊंगा कुछ ट्रिक्स। जो हमारा डेसिमल रूल है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स। तो हमारी ट्रिक्स क्या है? आपको बिल्कुल कुछ भी चीज रटनी नहीं है, आपके लिए समझनी है। ठीक है, ट्रिक जो है हमारी, वो पहली ट्रिक है, वो है हमारी पोल। ठीक है, ये है पोल। इसमें पोल का मतलब क्या होता है? पीओ का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, पीओ का मतलब होता है पॉजिटिव और एलई का मतलब होता है लेफ्ट। आपको सिंपली इतनी बात याद रखनी है, पोल, पीओ का मतलब पॉजिटिव और एलई का मतलब लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी पॉजिटिव की। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी पॉजिटिव की। यहाँ पर हमारा पॉइंट था, इधर था हमारे 8 के पास में पॉइंट, हम लेके आए यहाँ पर 3 नंबर्स इधर बढ़ा ला, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? प्लस का 3। ठीक है, ऐसे ही और दे दीजिए। इसी के नंबर को हम उठा लेते हैं यहाँ पर 2.958। इसके लिए अगर हम ऐसे लिख दें 0.2958, तो हमारे यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? हमने कितना एक नंबर और इधर बढ़ा दिया है, तो हमारी 10 की पावर हो जाएगी प्लस की 4। ठीक है, और इसी में हमारा एक और रूल आता है, इसी में हमारा एक रूल आता है, इसे हम कहते हैं नारी। नारी या नैरी रूल आप कह सकते हैं, इसके लिए नैरी। ठीक है, इसमें क्या होता है मतलब, एन ए, इसका मतलब होता है निगेटिव, इसका मतलब होता है निगेटिव। और ये जो आर आई है इसका मतलब होता है हमारा राइट। ठीक है, कि अगर हम राइट में जाएंगे तो हमारी जो पावर होगी वो हमारी निगेटिव की बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, इसी नंबर को ले लीजिए, आप ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें से हमने यही नंबर ले लिया 2.958। ठीक है, और मैंने इसके लिए लिख दिया 29.58 इंटू, अब आप लोग बताइए यहाँ पर 10 की पावर कितनी आएगी? हमारे सब जो लोग 10 की पावर पहले तो 4 ही थी प्लस की, वो हम ऐसे ले देंगे एज इट इज। और मैंने एक नंबर जब इधर बढ़ाया है तो हमारी एक पावर बढ़ गई 10 की पावर -1, तो ये कितनी आएगी? 29.58।
29.58 इंटू 10 की पावर प्लस की 3, ठीक है। नहीं यहाँ पर 29.58 प्लस की 4 है, तो यहाँ पर हमारी आएंगी, मतलब मैंने एक नंबर इधर बढ़ा दिया है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 29.29 यहाँ पर आएगी प्लस की पावर 3, यहाँ पर आएगी प्लस की पावर 3, और यहाँ पर आएगी हमारी प्लस की पावर 2, ठीक है। वो मैं ए देख रहा था, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 4582.89, ठीक है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर इसके लिए लेके जाऊंगा इधर 45.8289, तो इसमें अगर हम गए मतलब लेफ्ट में, तो इसकी पॉजिटिव की पावर बढ़ेगी, ठीक है, 10 की पावर प्लस की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे, जिनके लिए अगर हम जैसे इसके लिए हमें ऐसा ही नंबर बनाना, तो हम इसके लिए पॉइंट को हटाएंगे और नीचे बढ़ाएंगे 10 की पावर 4, मतलब जीरो कितने बढ़ेंगे हमारे, 2 और 2 4, मतलब 2 और 2 4। अब अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो एक काट दें, तो हमारे ये बिल्कुल ऐसा ही नंबर बनाया जाएगा एग्जैक्टली 45, और 2 है तो 2 के बाद हमारा यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 4582.89, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऐसे। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 5432.8, अगर मैं इसके लिए 54328 लिख दूं, 54328, तो यहाँ पर हमारा कितनी आएगी 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर आ जाएगी हमारी 1। तो यही होता है हमारा डेसिमल रूल। और भी इसमें ऐसे हम कई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 5823, अगर मैं इसके लिए ऐसे लिख दूँ 5.823, तो इसमें हमारी 10 की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस 3, क्योंकि हम लेफ्ट में गए हैं तो हमारा पोल रूल वर्क करेगा, लेफ्ट में गए हैं तो हमारे पोल रूल वर्क करेगा, और इसमें 10 की पावर जो है वो हमारी आ जाएगी प्लस की 3, ठीक है। ठीक है, हो गया ये। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे डेसिमल रूल, हो गया हमारा, पढ़ेंगे बेसिक रूल फॉर सम पावर, बेसिक रूल ऑफ सम पावर। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक रूल फॉर सम पावर्स, बेसिक रूल फॉर सम पावर्स। बेसिक रूल ऑफ सम पावर, बेसिक रूल ऑफ सम पावर, बेसिक रूल ऑफ सम पावर्स, मतलब कुछ पावर्स के लिए बेसिक रूल है, कुछ हमारे नियम्स होते हैं जिनको आपको याद करना होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कुछ नियम्स। देखिए पहला रूल आता है हमारा इसमें, इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज 0, जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर की मतलब अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर x की पावर 0 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1, x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है, बेसिक रूल ऑफ पावर्स का, इसकी पावर्स का हमारे वैल्यू, मतलब अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका होगा 1, ठीक है। जैसे -2 हो गया यहाँ पर, इसकी होगी 1, या बाई होगी, बाई की पावर अगर 0 होगी तो यहाँ पर हो गया 1, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे 4 हो गया है, इसकी पावर 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ऐसे कोई भी हो नंबर, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका जो वैल्यू आएगी वो बनाएगी। लेकिन अगर आप भी लोग, आपके मतलब दिमाग में एक ख्याल आए कि हाँ अगर 0 की पावर 0 होगी, तो ये मतलब कुछ एक्सेप्शन है,
कुछ एक्सेप्शन है, मतलब जैसे अगर जीरो की पावर जीरो है तो वहां पर जीरो ही आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब कि अगर जीरो की पावर जीरो है तो वहां पर जीरो ही आएगा, अगर जीरो की पावर जीरो है तो वहां पर जीरो ही आएगा। और अगर हमारी 4 पॉइंट मतलब कोई भी नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे कोई भी नंबर डेसिमल में दिया हुआ है 5.2, ठीक है, और इसकी पावर जीरो है तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, ठीक है, या 0.4 दे रखा हो या 0.4 कुछ भी दे रखा हो, इसकी पावर अगर जीरो है तो हमारा आएगा 1। मतलब अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है तो अगर उसकी पावर जीरो है तो वहां पर आएगा 1, और अगर हमारी जीरो की पावर जीरो है तो वहां पर आएगा जीरो, या कोई भी वैसा वेरिएबल नंबर है जैसे एक्स की पावर जीरो होगी, 4 की पावर जीरो होगी तो इसकी आएगी वैल्यू हमारी 1, ठीक है। जीरो की पावर जीरो का आएगा जीरो, 5/2 का आएगा जीरो, मतलब 1, ठीक है, ये सब हमारा आएगा। और हमारे होते हैं कुछ रूल्स, मतलब कुछ जैसे पॉजिटिव, इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी रूल आपको सीखना है। इफ पावर ऑफ एनी नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब इसका क्या फंडा है हमारा, सीधा आपके लिए एक कंडीशन याद रख लीजिए, जैसे x की पावर अगर +3 है दी हुई, अगर हमें इसे अपॉन में जाना हो लेके, अगर इसे हम अपॉन में लेके जाएंगे तो अगर ये ऊपर प्लस की है तो ये नीचे जाएगी तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी, जैसे x पावर +3 है तो अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो ये x की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसी पावर को ऊपर लेके जाएं तो ये हमारी हो जाएगी बिल्कुल ऐसी एज इट इज x की पावर +3, ठीक है। वो उतना आपको ये मैंने सिखा दिया है, यही आपकी कंडीशन होती है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कुछ भी यहाँ पर ले लीजिए आप, x की पावर -3 ले लीजिए, अगर हम इसके लिए अपॉन में लेके जाएंगे तो हो जाएगी हमारी x की पावर +3, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 3, ठीक है, 4 का पावर 3 होती है, अगर हम इसके लिए नीचे लेके जाए अपॉन में तो इसका आएगा 1/4 की पावर -3, ठीक है, 1/4 की पावर -3 ये हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 अगर हम इसे अपॉन में लेके जाए तो -3 है, यहाँ पर हो जाएगी +3, 2 की पावर 3, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8, ठीक है, 1/8 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप दोनों कंडीशंस नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई भी नंबर मतलब जीरो से डिवाइड किया जाए तो क्या हुआ, जीरो से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो क्या होता है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, अगर हमने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखिए आपको ये तो पता होगा ए एक्स और ए वाई, ठीक है, मतलब ए हमारा क्या होता है, ए होता है एक्स होता है यहाँ पर न्यूमरेटर, ठीक है, और वाई होता है हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पर एक्स होता है न्यूमरेटर और वाई होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और वाई होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में कहे तो अंश और हर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो न्यूमरेटर है अगर हम इसके लिए जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाय जीरो,
वो डिवाइडेड बाई 0, तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा आता है इनफाइनाइट। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा इनफाइनाइट। और अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल है मतलब 7/0, तो इसका भी आंसर आएगा जो आएगा हमारा इनफाइनाइट। 0 अगर हम ले लें तो इसका भी आंसर आएगा हमारा इनफाइनाइट। और हम अगर यहाँ पर -7/0 ले लें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस का इनफाइनाइट आएगा। ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, और किसी माइनस जैसे अगर वो नंबर माइनस में अगर दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा माइनस का इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर किसी की पावर इनफाइनाइट हो तो क्या होता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट, पावर ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट। इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है वो इनफाइनाइट है तो क्या हुआ। इसके लिए हमारी होती है कुछ कंडीशंस के जो आपको याद रखनी होंगी। अब हम कंडीशंस हमारी क्या है, कंडीशन, कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको याद रखनी होगी। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। जैसे अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, द नंबर इज ग्रेटर देन 1, द नंबर इज ग्रेटर देन 1, द नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब कोई भी नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसकी जो अगर पावर है किसी नंबर की, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम 1.5 हो गया, यहाँ पर इसकी पावर इनफाइनाइट है तो हमारा यहाँ पर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर 1.5 की पावर इनफाइनाइट है तो आएगा हमारा इनफाइनाइट। या फिर अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 6 की पावर इनफाइनाइट ले लेते हैं तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, 7 की पावर इनफाइनाइट ले लेते हैं तो भी इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, यही है हमारा। और दूसरी कंडीशन जो होती है इसमें कि अगर किसी भी मतलब द नंबर इज, मतलब अगर एक से छोटा नंबर, जो हमारा एक से छोटा नंबर है दिया हुआ, और अगर उसकी पावर इनफाइनाइट होती है तो उसका जो आंसर होता है वो आता है 0। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, मतलब अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है तो उसकी अगर पावर इनफाइनाइट है, जैसे हो गया 0.1, इसकी पावर अगर इनफाइनाइट है तो इसका आएगा आंसर 0। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0। अगर 0.2 है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अगर 0.58 कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, इसकी पावर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर आएगा आंसर 0। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ रूल्स। एक 5th रूल था हमारा, ठीक है, दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर, इसके लिए ए लिख दीजिए और इसे बी लिख दीजिए। ठीक है, हो गया, यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अगर जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे एक क्वेश्चन ही है हमारे पास जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, मतलब ई की वैल्यू क्या होती है। और अगर ई की पावर इनफाइनाइट हो, जैसे मतलब ई की पावर इनफाइनाइट हमने कर दिया, ई की
पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जो ई होता है हमारा होता है यूलर कांस्टेंट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ई जो होता है इसे कहते हैं यूलर कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है 2.718 के आसपास होती है शायद, आई थिंक, हाँ। और इतनी ही होती है, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 ये मैथमेटिकली इसकी इतनी वैल्यू होती है। तो हमसे पूछ क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब 2.718 की पावर इनफाइनाइट। तो मैंने अभी एक रूल आपको पढ़ाया है कि अगर किसी की भी पावर मतलब एक से बड़ा है नंबर और अगर उसकी पावर इनफाइनाइट है तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछता है। तो ये मतलब 11th-12th क्लास में कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, तो वहाँ पे बता सकते हैं ये, ठीक है। तो उसके बाद में हम, अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स जैसे तेज करनी है तो आपके लिए उसके लिए कुछ स्क्वायर जो है वो याद करना होगा। आपके लिए कुछ स्क्वायर्स हैं, जैसे कुछ नंबर्स के स्क्वायर हैं, 1 से 10 तक तो सबको याद होते हैं, लेकिन आपको 20 तक लगभग याद करने होंगे अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स तेज करनी है, ठीक है। तो हम कुछ नंबर के स्क्वायर पढ़ लेंगे, कुछ नंबर्स के हम स्क्वायर पढ़ लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ फ्यू नंबर्स, ठीक है। टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना स्क्वायर ऑफ फ्यू नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर के आपको स्क्वायर याद करने होंगे अगर आपको मैथमेटिक्स तेज करनी है, ठीक है। तो वो मैं स्क्वायर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 और 8 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 64, ठीक है। और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81 और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 100। तो 10 तक तो सभी को याद ही होती है, लेकिन आपको 10 के बाद भी याद करना है, 20 तक लोग याद कर लेने हैं, ये आपको याद ही होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 13 का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 169, 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196, 15 का जो होता है स्क्वायर हमारा वो होता है 225, 16 का जो होता है हमारा स्क्वायर, गर्मी 256, 17 का होता है 289 मतलब 289 और 18 का जो होता है हमारा वो होता है 324 और 19 का जो होता है नाइनटीन का होता है 361
और 20 का जो हमारा होल स्क्वायर होता है वो होता है 400। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आसान सी ट्रिक। आपको अभी इतने तो याद ही कर लेंगे कि जो आपके जुबान पर रहे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी नंबर का, बड़े नंबर का अगर स्क्वायर देना होगा तो वो आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। अभी मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा। पहले तो आप लोग ये नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अपनी ट्रिक करेंगे, इजी कैलकुलेट ट्रिक। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इतना, तो ट्रिक हम इधर ही समझ लेंगे अपनी, जो हमारी ट्रिक है। या किसी नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, आपने मान लीजिए 14 ही ले लिया। ठीक है, इसी का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 14 का स्क्वायर निकालना, तो आपको सबसे पहले स्क्वायर करना है 4 का। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है 4 का। इसका 4 का होगा 16, तो 6 यहाँ पर लिख दिया, एक आपने लगा दिया कैरी। ठीक है, उसके बाद 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और बचा हुआ एक कैरी, ये हो गया यहाँ पर 9। ठीक है, और ये जो 1 है इसका स्क्वायर कर देना आपको। ठीक है, आ गया हमारा स्क्वायर, है बिल्कुल सेम ट्रिक। जैसे किसी भी आपको नंबर का निकाल लो, 32 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, 48, कुछ भी ले लीजिए एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 का होल स्क्वायर, 2 का करना है 4, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, 2 3 या 6, और 6 की इससे कर देनी आएगी, जो भी है हमारा वो हो जाएगा 6 2 या 12, फिर 2 कैरी 1, फिर 3 का होल स्क्वायर करना है, 3 का मतलब 3 का 9, और 1 कैरी ऐड कर देना है, तो इसका आगे इतना। आसानी से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी नंबर को। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पर 78 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पर जो है 8 का करेंगे सबसे पहले, तो 64, 6 आ जाएगा। ठीक है, और 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, और 56 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक हमारा 112 आएगा, मतलब 112 आएगा शायद, वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, मतलब 112 आएगा, तो 112 में ए हमारे लिए 6 भी तो ऐड करना है, हमारा कैरी है बचा हुआ, 6 ऐड करना, तो आएगा हमारा 118। 8 हम लिख देंगे यहाँ पर और कैरी कर लेंगे 11, और 7 का फिर करेंगे स्क्वायर, कैरी हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, और 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और 49 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ होंगे। और अगर 100 से भी मतलब ऊपर के नंबर हो, उनके अगर हमारे लिए निकालेंगे, अगर 100 से भी कोई ऊपर नंबर दिया हुआ है तो उसकी भी ट्रिक है मेरे पास कि 1 2 3, जैसे ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आपको इसे पेयर बना लेना है, मतलब एक डिजिट में ए और एक डिजिट में, मतलब ये 2 डिजिट में बना लिया नंबर को। जैसे 3 को आपने अलग बना लिया और 12 का अलग, तो आपको 3 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का होता है 9, 3 का होता है 9, ठीक है, और 3 की 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 12 3 जा 36, और 36 2 जा 36 2 जा कितना होता है 36 2 जा 72। ठीक है, 36 2 जा 72, और 72 के लिए आपको 2 को यहाँ लिख देना और 7 का लगा देना आपको कैरी। ठीक है, और उसके बाद हमें करना है 12 का होल स्क्वायर। 12 का आएगा 144, मतलब 144। अभी आपने देखा 12 का आएगा कितना 144। ठीक है, 144 में आपको 7 ऐड कर देना है, तो आपका आएगा 151। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका होल स्क्वायर। आप ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नंबर्स के क्यूब याद रखने होंगे, कुछ नंबर्स के आपको क्यूब याद रखने होंगे। 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, वही आपके लिए होंगे काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। कुछ नंबर्स के आपको क्यूब याद करने होंगे। क्यूब ऑफ फ्यू नंबर्स, क्यूब ऑफ फ्यू नंबर्स, आपको कुछ नंबर्स के क्यूब याद
करने होंगे। जैसे 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे याद कर लीजिए क्यूब। क्यूब ऑफ फ्यू नंबर्स, ठीक है। तो हमारा 1 का जो क्यूब होगा वो होता है 1, 2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 8, 3 का जो क्यूब होता है वो हमारा 27 स्क्वायर 27, 4 का जो होता है वो होता है 64, 5 का जो होता है वो होता है 1 to 5 125, और जो हमारा 6 का होता है वो होता है 216 मतलब 216, और 7 का जो होता है क्यूब वो होता है 343, और 8 का जो होता है हमारा वो होता है 512, ठीक है 512, ठीक है। और 9 का जो होता है वो होता है 729, और 10 का जो होता है वो होता है हमारा 1000, ठीक है। ये होते हैं यहाँ पे याद करने, ठीक है। ये यहाँ पे याद कर लीजिए, जो आपके लिए मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये आपको याद करना है क्यूब और स्क्वायर मैंने आपको ट्रिक बता दी कि क्यूब आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब बेसिक रूल फॉर सम पावर, कुछ मतलब कुछ पावर्स के लिए कुछ रूल पढ़ेंगे, मतलब बेसिक रूल फॉर सम पावर्स, बेसिक रूल फॉर सम पावर्स, बेसिक रूल फॉर सम पावर्स। जैसे मतलब कुछ पावर्स होती हैं जिनके लिए आपको याद रखनी होंगी रूल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की पावर हो 1/2, तो इसके लिए हम रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है रूट एक्स। जैसे यहाँ पर 2 की पावर हो 1/2, तो हम इसके लिए √2 लिख सकते हैं, या इसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है। आप इसके लिए 1.41 या 1.4 भी लिख सकते हैं। और जो हमारी 3 की आ जाएगी पावर 1/2, तो यहाँ पर जो होती है हमारी वो होती है √3, ये होती है 1.732। और अगर आपके लिए 4 की पावर आ जाए 1/2, तो आप इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4 की पावर जो आ जाए 1/2, तो इसका भी मतलब होता है रूट, ठीक है √4। अगर आपको याद है इसका, जैसे मान लीजिए तो छोटा नंबर तो आपको इसका याद ही होगा। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप इसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है इसकी पावर, जैसे इसके लिए ऐसी भी कर सकते हैं। जैसे 4 की पावर हमें क्या दे रखी 1/2, ठीक है। और उसके बाद हमें इसे 4 का हमें स्क्वायर पता है, मतलब 2 का होता है, इसके लिए ऐसे लिख देंगे और बड़े ब्रैकेट लगा देंगे और 1/2 को यहाँ लिख देंगे। तो ये जो पावर होती है ये इस वाली पावर में मल्टीप्लाई होती है। जैसे अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो 2 ऐसे हो जाएगा, और उनकी पावर जो है 2 × 1/2, ठीक है 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2, ये होगा। और आपको यूलर कांस्टेंट जो मैंने अभी पढ़ाया था उसकी भी आपको याद रखनी है 2.718, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। आपको इसमें मतलब कुछ रूल्स भी याद कर लेने होंगे सम पावर्स के लिए, कुछ रूल्स याद कर लेने होंगे आपको। इधर तो इधर रहने दो, इधर नोट कर लिए हुए। इसके लिए आपको मतलब कुछ स्पेशल मतलब रूल है वो आपको याद करने होंगे। सिंपल है रूल, मतलब स्पेशल रूल, स्पेशल रूल, ठीक है। जैसे अगर किसी की पावर जैसे x की पावर m, ठीक है, और इसके बाहर जो है इसकी पावर मतलब n दे रखी हो, ठीक है।
की पावर m दे रखी है और इसकी पावर मतलब जो है n, ठीक है। तो ये जो पावर है ये पावर में उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर आ जाएगी mm, ठीक है। और अगर ऐसे दे रखी हो x की पावर m और यहाँ पर आ जाए इसकी पावर 1/n, ठीक है। तो जो m है ये यहाँ पर 1 से मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी भी, तो m/1 आ जाएगा, यानी कि x की पावर m/n। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल हो जाएगा हमारा 25 की पावर 3/2, 25 की पावर 3/2। तो 25 जो है वो हमारा होता है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर पूरे की 3/2, तो ये 2 से 2 है वो तो कट जाएगा, फिर 5 की आ जाएगी क्यूब, और 5 का क्यूब अभी मैंने आपको लिखवाया था क्या होता है 125 है, मतलब 125, ठीक है। ये होता है, तो ये आपको याद रखने हमारे रूल्स हैं कुछ, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, ये स्पेशल रूल है, यानी कि बेस पे वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपको हो गया, इसके बाद ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद नंबर, मतलब जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसा होता है मतलब नंबर से। जैसे हम हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस विद पावर, एंड एडिशन विद पावर। जैसे आपको सिंपल है कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया तो जो उसी के बेस पर आपको याद रखना होगा, उसी के बेस पर आपको याद होगा, ठीक है। जैसे x की पावर हमने ले ली यहाँ पर m, ठीक है, और x की पावर n ले ली, और यहाँ पर लिख ली s की पावर -a, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, तो ये जो वेरिएबल है अगर सेम है तो ऊपर वाली जो पावर होती है वो छुड़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर वेरिएबल सेम है तो ये ऊपर वाली पावर जो है छुड़ जाती है। जैसे x की पावर जो है वो हो जाएगी हमारी m+n, ठीक है, m+n, और ये जो x की पावर -a है ये ऐसी रहेगी, ठीक है, -a ऐसी रहेगी। और जब हम इसके लिए ऊपर ले जाके जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी m+n, और जो x है हो जाएगा हमारा प्लस का, यार a भी सेम है मतलब वेरिएबल सेम है, तो x की जो पावर आएगी m+n+a, इसका जो आंसर होगा a होगा। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, ऐसे 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर -3 हो गया, ठीक है। अगर हम इसके लिए करें तो हो जाएगा 2 की पावर 8, ये वेरिएबल सेम है तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 8, और इसके लिए हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी 2 की पावर 3, ठीक है। और जब 8 और 3 11, ठीक है, जब हम इसकी वेरिएबल सेम ही है तो 8 और 3 11, इसके 2 की पावर 11, इसके लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है, ये आपका आंसर, ठीक है। इतना ही आएगा इसका आंसर 2 की पावर 11, ठीक है। ये आपका आंसर, तो ये होती है कुछ। नोट कर लीजिए आप लोग इतना। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर, मतलब नंबर्स का एडिशन करना पावर के साथ, एडिशन ऑफ नंबर विद पावर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर्स। अगला जो एडिशन हमारा वो एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर्स, एडिशंस ऑफ
नंबर्स विद पावर, एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर, एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर से आपको साथ साथ ही क्लास में याद हो जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ें। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, अब आपको भी अपना 100% देना है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कि फाइंड द, क्वेश्चन ही ले लीजिए आपसे, मतलब कुछ भी ले लीजिए, क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10 की पावर प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर प्लस 3, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कहा दिया जाए तो आप कैसे करके करेंगे, तो क्या आप इसके लिए ऐसे करते हैं सीधे, ऐसे इसका सोल्यूशन करते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, 2 और 2 4 हो गया, और 4 इंटू 10 की पावर 3 या प्लस 2, आप कुछ भी ऐसे करके कर दें। ये गलत मेथड है, ये तरीका गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं, इसे ऐसे करके नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे। सबसे पहले जो 10 की पावर्स हैं ये हमें बराबर करनी होगी। अगर इधर प्लस 2 है तो हमें इधर प्लस 2 भी करनी होगी, या तो अगर हम प्लस 3 कर रहे हैं, अगर इधर प्लस 3 है तो यहाँ पर भी प्लस 3 करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी कर लेंगे यहाँ पर जैसे दे रखा है मेरा माइक निकल गया। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करना है तो हम अगर, मैंने आपको कैसे कहा था पोल रूल कि अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी पावर है वो पॉजिटिव की बढ़ेगी। अगर हम इसके लिए ऐसे लिख दें, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर प्लस 2, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 10 की पावर प्लस 3, ठीक है। तो अगर हम, मतलब पोल रूल मैंने आपको समझाया था, अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी पॉजिटिव की। तो मैं अगर इसके लिए ऐसे लिख दूँ 0.2 इंटू 10 की पावर प्लस 3, तो ये पावर हमारी सेम हो गई, नहीं होंगे, ये पावर हो गई हमारे सेम। तो हम इसे ले रहे हैं कॉमन, ठीक है। 10 की पावर प्लस 3 को ले लिया कॉमन, अंदर बचा हमारा 0.2 प्लस 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2 इंटू 10 की पावर प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये होता है एडिशन ऑफ नंबर्स विद पावर, मतलब पावर जो होती है उसके लिए एडिशन कैसे कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो इसकी पावर माइनस की 3 है और इसकी पावर माइनस की 2 है, या तो हम माइनस 3 कर दें या तो हम कर दें माइनस 2, दोनों में से कोई भी हम बराबर करनी है हमारी पावर। तो इसका जो आंसर होगा सोल्यूशन, तो हम इसके लिए जो 10 की पावर माइनस 3 है इसमें से हम इधर कर देंगे, मतलब इसके लिए एक अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। एक 10 जो है वो अपॉन में आएगा, जैसे इसके लिए ऐसे समझ लीजिए आप 2/10 की पावर 3, ठीक है। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2/1000, ठीक है। तो एक जीरो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.2 और 0.2 नीचे बचे 2 जीरो, तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही किया है यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी 10 की पावर माइनस 2 और ये हमारी दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो हमारी दोनों पावर सेम है, हम पावर कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस 2 और 0.2 प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इससे हम लिखते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, ये रफ है, इसके लिए कोई बात नहीं है, ये रफ है, ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। गर्मी बहुत है, अभी सुबह का 5 बज रहे हैं और मैंने 3:30 बजे उठा था और मैं 4 बजे तक क्लास ले पाया, अपना सब तैयार कर पाया, ठीक है। तो
तो चलिए वो सब छोड़ते हैं और भी हम अपने आगे करते हैं। सम फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मतलब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स के जो फ्रैक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे आपको कुछ नंबर्स के फ्रैक्शन याद करने होंगे, सम फ्रैक्शन टू रिमेंबर, मतलब कुछ नंबर्स के जो है वो फ्रैक्शन आपको याद करने होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको मतलब जैसे अपनी कैलकुलेशन, जैसे कोई भी नंबर आ गया उसके लिए जैसे मतलब 1/3 आ जाए जल्दी में, और मतलब इसकी आपको कैलकुलेशन करें तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है 0.33 इसका आता है आंसर। ठीक है, तो ऐसे मतलब कुछ नंबर्स हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, सम फ्रैक्शन टू रिमेंबर, कुछ फ्रैक्शंस आपको याद करने हैं। ठीक है, सम फ्रैक्शन टू रिमेंबर, सम फ्रैक्शन टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे पहला हो गया 1/3, इसके क्या होगा 0.80, आपके लिए आया 2/3, तो आप इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 है। ठीक है, 2/3 है तो हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/3, इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको 1/3 की वैल्यू पता है 0.33, अगर आपको याद किए आपने। ठीक है, तो 2 इंटू 0.33, इसमें आ जाएगा हमारा 2 3 या 6, 2 3 या 6 तो 0.66। ठीक है, ऐसे आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी नंबर में मतलब आप कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो गई तरीक़ों से। ठीक है, वो आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर दिया हो 5.4, इसका जो आएगा 1.25, 5.4 दे रखा है आपको तो इसका 1.25, या अगर 1.5 दे रखा है तो इसका कितना आएगा 0.2। ठीक है, अगर आपको मतलब नीचे कोई भी नंबर जैसे 5 दे रखा है तो आप अगर नंबर ले लीजिए, जैसे 7/5 दे रखा है तो आप ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, तो आपको आसानी से आ जाएंगे। जैसे 7/5 है तो हम इसके लिख सकते हैं 7/5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 7 2 14 और 14/10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1.4। ठीक है, ये ऐसे आपको याद रखना है सिंपल नंबर, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पर 4/5, तो वही आपको सिंपल 4 गुना तो ऊपर नीचे, तो ऊपर गुना 2 से और नीचे गुना 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। ठीक है, और अगर आपको मतलब कुछ और नंबर दिया हो, जैसे ये दिया हो आपके लिए 1/e यूलर कांस्टेंट 1/2.718, तो इसकी जो मतलब वैल्यू होती है वो लगभग 0.37 होती है। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 0.37। और अगर आपके लिए ए दे रखा हो π², तो पाई की जो वैल्यू होती है वो वैसे होती है 3.14, ये आपको याद रखनी है। या हम इसके लिए 22/7 लिख सकते हैं, मतलब पाई जो है वो होती है 3.14, या हम इसके लिए 22/7 इंटू 2.7 इसके लिए ऐसे लिखते हैं। तो π² है तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.87 कुछ आएगा, तो आप इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं। ये आपके लिए कुछ फ्रैक्शन है जो याद रखनी है, जिससे आपकी मैथ जो है वो तेज हो जाएगी। ठीक है, और भी हमारे पास से कुछ टॉपिक्स हैं अभी बचेगी। मतलब कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट, कुछ नंबर के स्क्वायर रूट आपको याद रखनी है। ये आप लोग नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कुछ नंबर के आपको स्क्वायर रूट याद रखने होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर्स, कुछ नंबर के वर्गमूल याद रखने होंगे आपको स्क्वायर रूट ऑफ टू नंबर, यूपी बोर्ड वालों के लिए। ये यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्यू नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ फ्यू नंबर्स। जैसे यहाँ
पर 1 है, 1 का अगर रूट आ जाए तो होता है 1 और 2 आ जाए यहाँ पर तो 2 की होती है 1.414, ठीक है। और 3 की जो है वो होती है √3 की 1.731 और 4 का तो आपको पता ही होगा 2, सिंपल है। जैसे अगर √4 है तो इसके लिए यहाँ पर होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो √4 है इसके लिए आएगा 2, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 की होती है जो वैल्यू होती है √5 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 2.2। जैसे नंबर जो है 5 की, जैसे आपको कोई भी नंबर है तो उसके जो पास में आ रहा है रूट आपको वो याद करना है। जैसे 5 है तो 4 के पास में है तो 2 है तो 2 तो आएगा ही, तो उसके मतलब कुछ पास में आप सोचे तो वो उतना ही आ जाएगा। लगभग आप जितना सोचेंगे उसके आसपास रहेगा, वो माइंड रीडिंग ही होती है ऐसी, जो आप सोचेंगे वो ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो 2.2 आ गया और 6 का जो है वो आएगा 2.4, 7 का जो है वो आएगा 2.6 के आसपास, 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है। मतलब 2.6 के आसपास आएगा। और 8 का जो है 8 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है। तो 2 आ जाएगा हमारा बाहर और इंटू में आ जाएगा 1.4, वो आ जाएगा 2.8। देखिए आ रहा है कैलकुलेशन करके, तो यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है सही है दिया हुआ, ठीक है। अब 9 जो है 9 का तो आपको पता ही होगा, 9 का होता है 3 और √10 का आप अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए 3 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 3.15 ले लीजिए, 3.15 आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नंबर्स के होंगे जो रूट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हो गए हमारे, ठीक है। इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अभी मैं आपको इजी मल्टीप्लाई, जैसे कोई भी नंबर आपको 2 दे रखे हैं बड़े बड़े, उनकी आप आसानी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनकी आसानी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, क्या इधर रहने देते हैं, चलो इधर लिख कर देते हैं, कंडीशंस लिखेंगे पूरे पेज पे आपकी। इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है। आसानी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है। इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो कंडीशन हो रही है तभी एक ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिक है मैंने खुद बनाई है, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। मतलब लास्ट डिजिट जो है इसकी, लास्ट डिजिट का जो सम करेंगे हम, लास्ट डिजिट को ऐड करके, दोनों नंबर की लास्ट डिजिट को ऐड करके 10 आना चाहिए हमारा, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है वो जो मतलब जैसे कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, मतलब 32 33, जैसे 32 है 34, मतलब तो ये जो नंबर है इनका ऐड करके आना चाहिए 10, ठीक है। इनका ऐड करके आना चाहिए 10 और ये जो शुरू के नंबर है ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये होने चाहिए सेम, तो ऐसा है। तो फर्स्ट डिजिट सेम, ठीक है। फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए और जो लास्ट डिजिट है उसके मतलब सम करके आना चाहिए हमारा 10, ठीक है। तो हम ले सकते हैं कोई भी 2 नंबर, जैसे ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में 24 इंटू 26, 24 इंटू 26, 24 इंटू 26। तो इसका देख लीजिए लास्ट डिजिट का जो सम है वो आ रहा है 10, ठीक है। और ये शुरुआत की जो है इनका आ रहा है हमारा, ये जो मतलब सेम है दिए हुए, ठीक है। जैसे 2 और 2 और 4 और 6 है, तो मतलब इसका लास्ट वाले डिजिट का आना चाहिए सम 10 और शुरुआत की जो डिजिट है वो हमारे आना चाहिए सेम। तो इसकी आसानी से कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में आपको जैसे ये नंबर दिया हुआ तो आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से, ठीक है। तो 6 4 जा 24, ठीक है। और जैसे 2 है दिया हुआ है तो सेम ही है, तो आपको 2 से जो आगे नंबर आता है, 2 से आगे क्या आता है 3, तो 3 की आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, 3 2 से 6, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। जैसे हम 34 और 36 ले लेते हैं, इसमें देखिए शुरुआत की डेट सेम है। जैसे आपको
6 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो हो जाएगा 24, और 3 से आगे जो नंबर आता है 4, तो 4 की मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 तो इसका इतनी आ जाएगी मल्टीप्लाई। ये आसानी से कैलकुलेट करने वाली ट्रिक है, लेकिन जब भी ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। और हमारे लिए ऐसे दे रखा हो ऐसे 37 इंटू 33, तो इसमें भी ये देखिए 10 आ रहा है और ये शुरुआत की सेम है, तो हम इसमें भी कर सकते हैं 7 में 21 और 3 के आगे जो आता है मतलब 3 के आगे आता है 4, तो 3 4 ये आ गई आराम से, ठीक है। तो ऐसे करके आप आसानी से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए होती हैं आसानी से ट्रिक्स, जिनके लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इफ़ जो अगर एक कंडीशन अप्लाई होती है तो तभी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 44 आ जाए और 32 या, तो आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती, ठीक है। होगी इसी कंडीशन में कि लास्ट डिजिट का जो समय वो आपका 10 और जो शुरुआत की जो डिजिट है वो होनी चाहिए सेम, ठीक है। तो ठीक है, आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप वो करना और कमेंट सेक्शन में मुझे उन क्वेश्चंस के जवाब देना, ठीक है। होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ कुछ, आप इनके कमेंट सेक्शन में जवाब देना। जैसे 27 इंटू 23 इसका आंसर क्या होगा, और 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आप कुछ नंबर्स हैं उनके आपको करना होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1.25 इंटू 16, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको इसके कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आज पहला दिन था तो मुझे थोड़ी थोड़ी एजुटेशन भी हो रही थी, क्योंकि पहले दिन में कुछ होता है, मतलब आप अगर पहली बार वीडियो बनाए, क्योंकि मैंने पहली बार वीडियो बनाई है इसलिए मुझे हेजिटेशन थी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, जो भी अभी अभी 11th में आए हैं 12th में या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स पे, ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके लिए मतलब IIT वाले भी देख सकते हैं जो मतलब अभी शुरुआत में आए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।